गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके मैथ का जो प्रीवियस मैथ 2700 प्लेटफॉर्म 2700 प्लस का सॉल्यूशन हो रहा है, उसका अगला पार्ट लेके अभी तक आप सभी को 900 तक का फुल सॉल्यूशन, फुल कंसेप्ट एंड हॉट ट्रिक के द्वारा दिया जा चुका है। जो विद्यार्थी अभी तक एक भी सीरीज आप छोड़े हैं तो उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिए। प्लस जो चैप्टर वाइज चल रहा है उसको भी आप सभी को, जो चैप्टर कमजोर है उसको देखते चलिए ताकि फुल्ली तैयारी हो। तो आज हम सभी 900 से आगे देखेंगे, इसके बाद रेगुलर सॉल्यूशन, और जल्द ही मैं प्रयास करूंगा कि जो वॉल्यूम 2 रीजनिंग का आया है प्लेटफॉर्म का प्रीवियस का, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिले ताकि एग्जाम के पहले पूरा रीजनिंग का भी स्ट्रांग तैयारी हो, अधिक से अधिक आप मार्क्स लाएं, नंबर उठाएं, ताकि आपका मेरिट बनने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन 901 से। और एक क्वेश्चन कह रहा है 70 किलोमीटर के लिए 910 केजी सामान का किराया 45 रुपया। ऐसा मिस ऑन पाथ से बनाइए, किराया ऊपर 45 रुपया में कितना काम हो रहा है, तो 70 किलोमीटर तक 910 केजी लेके जा रहे हैं। तो बोल रहा है बताइए उससे आधी दर पर, दर को आधा करना है तो पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आधा कर लेंगे। उससे आधी दर पर 63 किलोमीटर के लिए 940 केजी सामान का किराया कितना होगा, तो मान लेते हैं किराया x होगा। कितना, तो बोल रहा है क्या 63 किलोमीटर के लिए 940 केजी। अब x का मान निकाल लीजिए, उसके बाद आधा भी कर देना चूंकि आधी दर पर पूछ रहा। चलो फटाफट काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, यहां से काट लेते हैं, यहां से हम लोग काट लेंगे कितना 63 से 7 से 9 7 63, क्लियर है। यहां काट लेंगे 7 से कितना बार में 10 बार में, और भी काट सकते हैं 5 से 9 5 45, 2 5 10, 2 से काटेंगे 47 दूनी 94। अब तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर फाइनली कितना आएगा, तो 9 9 81 और गुना 47 भी बच जाएगा, और ये 91 इधर बटा में चला जाएगा। यही आपका आंसर आएगा, लेकिन इसको 1/2 भी करना है। लेकिन आंसर यहाँ लगभग में दिया होगा, क्योंकि ये तो काटेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए दशमलव में भी है ऑप्शन। चलो भाग देते हैं और क्या करेंगे, तो भाग दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा 7 इकाई यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना, 7 इकाई 7 के 7 हो गया। उसके बाद नजदीक का नजदीक से 4 इकाई 4, 8 7 56, 4 60 के 0 बचा 6, अंतिम लगा 8 चौका 32 और 6 38। ये तो 2 अंकों का गुना है बटा 91। 91 से भाग देंगे तो देखिए 9 चौका 36 लगभग होता है। यदि नब यहाँ 38 है तो 4 बार तो लगेगा ही। चलो लगभग में 90 से ही भाग दे रहे हैं तो मान के चला जाए, तो 9 चौका 36, तो बचा कितना 38, तो फिर बच गया 38, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, मतलब 2 बच जाएगा, तो कम से कम 2 बार तो लगेगा ही। 9 दूनी 18 यानी 41 दशमलव समथिंग यानी लगभग 42 आएगा। अब 42 पूर्णता है, लेकिन बोल रहा आधा मूल्य पर, तो 42 के आधा कितना होगा 21 रुपया लगभग आएगा। आपका आंसर भी लगभग में ही दिया होगा, क्वेश्चन में हालांकि लिखा नहीं, लेकिन आंसर इतना ही आएगा लगभग में 21 रुपया। फाइनली थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी था, लेकिन चूंकि अब एग्जाम आया है तब तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 902 पार्ट टंकी का सिंपल क्वेश्चन। यहाँ देखिए x और y क्रमशः 24 घंटे में भर सकते हैं, 32 घंटे में भर सकते हैं। यह समय दिया हुआ, समय के उल्टा क्षमता ज्ञात कर लेते हैं फटाफट। क्षमता ज्ञात कर लेते हैं, 32 इधर 24 इधर, 8 चौका 32, 8 तिहाई 24, 4/3। किसी एक को लेके चलेंगे 96 आ रहा है, 96 भरना है, लेकिन कहता है दोनों पाइप एक साथ खुले हों। तो पहली पाइप को किस समय बंद कर दे, मतलब कितना देर बाद बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटा ही लगे। तो यहाँ बोल रहा है पहली पाइप को, यदि दोनों पाइप एक साथ, पहली पाइप माने एक्स को कितना देर में बंद कर दे, तो मान लीजिए एक्स को 3 मिनट में आप बंद कर दिए। आप पूरा टैंकी भरने में 16 मिनट लग रहा, बाई को तो बंद नहीं किया है तो ये तो चला होगा 16 मिनट, 16 घंटे है तो घंटे, ये 16 घंटे चले, ये तो टी घंटा के बाद बंद हो गया। डायरेक्ट बना लेते बराबर में 4 की क्षमता टी घंटा 4 टी प्लस 16 तिया 48, 48 इधर आके घटेगा तो बचेगा कितना 48। 4 से काटेंगे तो 4 से 12 चौके 48, यानी कहता है टी बराबर कितना हो गया 16। यही तो पूछ, टी बराबर कितना हो गया 12। यही तो पूछ रहा है कि पहले पाइप को कितना देर बाद बंद करना चाहिए। हम लोग टी घंटा तक चलाए, मतलब टी घंटा बाद बंद कर दिए, मतलब हम लोग को आंसर हो जाना चाहिए 12 घंटे, मतलब पहली पाइप को 12 घंटे के बाद बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 903
मिशन काकातिया के तहत, मतलब कोई कार्यक्रम होगा, मिशन काकातिया के तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 38 पुरुष 12 दिनों में एक काम का भाग कर सकते हैं। वे दिन ज्ञात करें जिनमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुष दुगना कार्य कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है मिश्र अनुपात का। मिश्र अनुपात का एक मास्टर वीडियो पढ़ाया जा चुका है, उसको आप देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ देखिए, काम नीचे बाकी सब ऊपर। कह रहा 38 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 12 दिन में एक काम किए। कितना किए? एक काम। अब बोल रहा है क्या यहाँ पे, वे दिन ज्ञात करें जिसमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटा काम करने में कितना दिन लेंगे यदि दुगना काम किया जाए। देखिए, इधर एक काम तो एक, इधर दुगना काम तो दो। अब काट दीजिए। 2 से 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, 3 से 19 दिया 57, 19 दूनी 38, 6 दूनी 12। फाइनली आपका आंसर आया 6 दूनी 12। आपका आंसर 12 दिन ही होना चाहिए यदि जैसा क्वेश्चन बोला गया उस अनुसार चला जाए तो। लेकिन यहाँ एक भी ऑप्शन 12 नहीं दिया हुआ है और इसमें आंसर 27 लाया गया है। तो उसमें लाया क्यों गया है? क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। यदि इसी क्वेश्चन को सही माना जाए तो आपका आंसर 12 होगा। आप चाहे तो आप अपने ऑप्शन को सुधार सकते हैं 12, और नहीं तो क्वेश्चन सुधारना चाहते हैं तो सुधारिए। इसके लास्ट में लिखा हुआ रहना चाहिए कि पहला प्रकार के 2 आदमी 1 घंटा में उतना काम करते हैं। पहला प्रकार के 2 आदमी, मतलब आप कह सकते हैं कि पहला प्रकार के 2 आदमी 1 घंटा में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरा प्रकार के 3 आदमी 1.5 घंटा में करते हैं। ऐसा इस क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ रहना चाहिए, तब इसके अनुसार आंसर होगा। इससे क्या होगा कि दोनों अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, दोनों का क्षमता अलग अलग है। पहला प्रकार के 2 आदमी 1 घंटा में उतना ही काम करते हैं बराबर जितना दूसरा प्रकार के 3 आदमी 1.5 घंटा में। तब जाके रेशियो ये देखिए 2 दूनी 4, यानी दूसरा प्रकार के 4 बराबर इधर दूसरा और गुना 3 दिया 9। तो पहला और दूसरा का रेशियो ज्ञात हो जाएगा 9:4। आप यहां से चलिए तो आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार आएगा। पहला आदमी में कैसे गुना 9 से और दूसरा आदमी में कैसे गुना 4 से। तो इधर फाइनली मैं बता देता हूं। पहला प्रकार के क्या बोल रहा है, कै आदमी, तो पहला प्रकार के बोल रहा है 38 आदमी। तो पहला में 9 से गुना, तो 38 गुना 9। कै घंटा प्रतिदिन, तो 6 घंटा प्रतिदिन काम करके। कै दिन में? 12 दिन में एक काम कर रहा है। थोड़ा और इधर लिखना, 38 आदमी 9, यहाँ 9 चूंकि पहला आदमी क्षमता 9 है, 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम कर रहा है। तो दूसरा प्रकार के कितना बोल रहा है? 57 पुरुष। तब 57 दूसरा प्रकार में कैसे गुना 4 से। कै घंटा? 8 घंटा। कै दिन में? डी दिन में दुगना काम करेगा। अब काटिए, आप क्वेश्चन आंसर आएगा। देखिए यहाँ काट रहा हूं, 2 2 चौका 8, फिर इधर काटेंगे 4 4 तिहाई 12, 3 से 19 दिया 57, 19 से 19 दूनी 38। अब यहाँ ये 4 बच रहा है, ये 4, तो 2 से 2 दूनी 4। अब ये 2 बच रहा है, 2 तिहाई 6। अब कुछ नहीं बचा, उधर बच गया डी, इधर बच गया 9 और 3, 9 तिहाई 27। यदि आपने क्वेश्चन को सुधारा कि पहला प्रकार के 2 आदमी 1 घंटा में उतना ही काम कर सकता है जितना दूसरा प्रकार के 3 आदमी 1.5 घंटा में कर सकता है। पहला प्रकार के 2 आदमी 1 घंटा में उतना काम कर सकता है जितना दूसरा प्रकार के 3 आदमी 1.5 घंटा में कर सकता है। यदि आप लास्ट में इसको लिख देते हैं तब आपका आंसर 27 होगा। नहीं तो जितना क्वेश्चन लिखा हुआ उतना चला जाए तो आपका आंसर 12 होगा। मैंने दोनों कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आपको जो करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 904, ये तो वर्गमूल निकालना है, आपसे भी बन सकता है। कह रहा है 882 बटा 1922 का वर्गमूल ज्ञात करिए। पहले 2 से काट लेता हूं, 2 से काटूंगा तो ये 441, इसको 2 से काटूंगा तो ये 961। आप वर्गमूल से निकाल दीजिए। 441 को वर्गमूल से निकालूंगा 21, 21 का वर्ग 441, 961 किसका होता है? 31 का। तो बटा में कितना हो जाएगा? 31। फाइनली आपका आंसर आया 21 बटा 31, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 905। इस प्रकार क्वेश्चन पहले भी आया था। बोल रहा है क्या, x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। देखिए x का मान दिया गया है 4.51 एंड y का मान दिया हुआ है 2.48। क्लियर? आप बोल रहा है क्या, x प्लस y के मान की ऊपरी सीमा ज्ञात करें। ऊपरी सीमा जब भी बोले तो दशमलव में जस्ट आ रहा है तो उसके बाद वाला जस्ट पूर्णांक लिख दीजिए, ऊपरी सीमा हो जाएगा। अब यहाँ योगफल का रहा तो दोनों को जोड़ देता हूं, 8 है, कितना हो जाएगा 9,
5 और 4 कितना हो जाएगा 9.4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब इसके लगभग में ऊपरी सीमा पूर्णांक में कौन आएगा तो 7। अब इस 7 को ही दशमलव में लिख दिया है 7.00, 3 बार लिख दीजिए 0, 4 बार लिख दीजिए 0, जितना बार लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 906, ये तो आपका सिर्फ भिन्न है, इसको काटना है 189 और बटा 135 काटिए। आप काट सकते हैं। पहले तो यदि 9 से काटा जाए तो 15 नमा 135, 21 नमा 189। चूंकि पहाड़ा आपको 30 तक तो याद रहना ही चाहिए, चूंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप 3 से भी कट रहा है लगता है। 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21, 7/5। मतलब फाइनली इसको काट के सबसे छोटा भिन्न सरलतम रूप इसका होगा 7/5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 907, ए बी से 3 साल बड़ा है, ए है बी है, ए बी से 3 साल बड़ा है और सी की आयु बी की दुगनी है। ए की आयु क्या है, यदि ए बी सी का उम्र का योग 35 है, तो जब तक दुगनी बोलता है हम लोग रेशियो से 1 2 3 मान लेते, लेकिन बड़ा छोटा बोल दिया तो कोई ना कोई निश्चित राशि मानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सी से ही, क्योंकि ए बी से बड़ा है और सी की आयु बी से दोगुनी है, बी की दोगुनी है, सी की आयु बी की दोगुनी है, तो इसको x मान लेता हूं, इसको 2x मान लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि सी की आयु बी की दुगनी है, बी की दुगनी है, तो बी को x, सी को मान लिया 2x। अब क्वेश्चन का शुरू में बोला था ए बी से 3 साल बड़ा है, तो बी कितना है x, तो ये हो जाएगा x + 3। अब तीनों का योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो बोला 35 वर्ष है। अब क्या है, क्लियर हो गया। देखिए x निकाला है, x और 2x मिला के 4x। 35 में ये 3 जाके घट जाएगा, बचे कितना 32। x का मान 8 चौका 32। फाइनली हम लोग का निकालना क्या है, तो बोला a की आयु क्या होगी, तो a है कितना, तो बोलिए a तो x + 3 है सर, x + 3 माने 8 + 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। मतलब a की आयु जो हो गया 11 वर्ष हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 908, अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, अनीस अपने बेटे से 3 गुना 1, तो अनीस कितना होगा 3। क्लियर है। और उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, यहाँ 48, यहाँ 3 और 1 4, योग की तुलना योग से। अनीस की आयु ज्ञात करें 3 से, 12 चौका 48, 12 तिहाई 36, यानी अनीस की आयु कई वर्ष है वर्तमान में 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 909, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, लाभ हानि का। कह रहा है क्या, 18 सेवों का लागत मूल्य 16 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत, कभी भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछे तो लागत और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालिए, वो भी 2 या 2 से अधिक। लाभ हानि का मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें एक ही वीडियो में 3 टाइप बनाया है, खास करके लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। जब कुछ वस्तु का क्रय मूल्य कुछ वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो तो डायरेक्ट उलट दीजिए, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य की तरफ, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य की तरफ। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बोला 18 सेब का लागत मूल्य, तो 18 बन जाएगा विक्रय मूल्य, 16 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 16 बन गया लागत मूल्य। इसको काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, नहीं भी काट सकते थे। बोला लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना, बोले 8 लागत है, 9 में बेचा तो 1, क्रय मूल्य कितना है 8 गुना 100, 8 से 100 में भागा दीजिएगा 12.5। फाइनली आपका आंसर आया जो लाभ प्रतिशत होगा 12.5%, 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 910, दिया हुआ है कुछ कि √108 प्लस √243 बराबर कितना 25.98। चलो इसको कुछ निकाल लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 36 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 81 गुना 3। अब 36 बाहर निकलेगा तो 6√3 प्लस 81 बाहर निकलेगा 9√3, यानी हम बोल सकते हैं 9 और 6 15√3 बराबर 25.98। ये दिया हो, बोले इतना क्यों किए सर, देखिए क्या किए। अब इसमें पूछ क्या रहा है हम लोग का, पूछ रहा 147, रूट के अंदर 147 प्लस रूट के अंदर 192। अब 47 को लिख सकता हूं 49 गुना 3, 192 को लिख सकता हूं 64 गुना 3। अब देखिए जरा यहाँ पे 49 बाहर निकलेगा तो 7√3, 64 बाहर निकलेगा 8√3, जोड़ेंगे 8 और 7
15√3। अब 15√3 का मान ही तो ये पहले वाला है, यानी 25.98, यानी जो आंसर जो शुरू में दिया हुआ है वही बाद वाला का भी आंसर हो गया, क्योंकि ये भी 15√3 आया था, ये भी 15√3 है, यानी आपका आंसर वही हो जाएगा 25.98। ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 911, ये तो आपका वही दंडालेख वाला। निम्नलिखित वार ग्राफ एबीसी संस्था द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के परिणामों के बारे में जानकारी दर्शाता है। 2012 का ग्राफ दिया हुआ 30 तक, 2013 का 50 तक, इसी प्रकार से आगे भी। तो बोल रहा है वर्ष 2014 में एबीसी संस्था ने कितने रैंक प्राप्त किए। 2014 का देखिए, 2014 ग्राफ कहां तक गया, 2014 ग्राफ 10 तक गया है, तो यानी 2014 का जो रैंक रह गया वो कितना रह गया, 10। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 912, 200 मीटर की दूरी से तस्कर वीरप्पन को, मतलब वीरप्पन कोई तस्कर है, चोर है, गलत काम करने वाला, कोई एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करता है, तस्कर भी चलना शुरू करता है। मान लीजिए तस्कर की गति, अब तस्कर यहाँ पे भाग रहा है, ठीक ना, और यहां से एक मोटा तोंद वाला पुलिस उसका पीछा कर रहा है, ठीक ना। दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, 200 मीटर। तस्कर भाग रहा है कितना की चाल से, तो तस्कर भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पुलिसकर्मी की चाल तेज दौड़ रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। अब पीछा करने का मतलब होता है समान डायरेक्शन, समान डायरेक्शन, समान दिशा में चाल क्या होता है, घटता है। तो यहाँ सापेक्षिक चाल 2 हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है क्या, तस्कर को पकड़ने से पहले कितनी दूर तक दौड़ना पड़ेगा, मतलब तस्कर को कितना दूर पर दौड़ना पड़ेगा, तो तस्कर की दूरी निकालना है। उससे पहले हम लोग को समय निकालना पड़ेगा कि कितना समय में पकड़ ले। समय बराबर दूरी बटा चाल, जो बीच के गैपिंग होता है वही दूरी होता है 200। चाल क्या होगा, चाल 2 हो जाएगा, लेकिन 2 तो चाल होगा, लेकिन मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा, चूंकि मीटर में है। तो 5 ऊपर कितना हो जाएगा, 18, 5 दूनी 10 से 1 शून्य खत्म, 18 दूनी 36, 360 सेकेंड। यदि पूछता कि पकड़ने में कितना समय लगा, तो 360 सेकेंड। लेकिन इसका ये तस्कर का दूरी पूछना कि पकड़ने से पहले तस्कर ने कितना दूरी तय किया, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना है तस्कर का 10, समय कितना है 360, लेकिन ये सेकेंड में है, कितना है सेकेंड में। तो इसको तो आपको घंटा में बदलना होगा, तो घंटा में बदलना होगा तो 36 और गुना, फिर आपको कितना 3600 सेकेंड लिखना पड़ेगा ना, 60 गुना 60, 3600 सेकेंड। क्लियर, चूंकि सेकेंड में है ना, तो 3600 से भाग देंगे तब जा घंटा बदल जाए, काट दीजिए 1 शून्य, फिर 1 शून्य से 1 शून्य, 36 से 36, फाइनली हम लोग का आ गया 1 किलोमीटर। मतलब वीरप्पन जो तस्कर था उसके द्वारा दौड़ी गई दूरी पकड़ने से पहले, मतलब पकड़ाने से पहले 1 किलोमीटर। फाइनली हम लोग का आंसर कितना है, 1 किलोमीटर। और इस प्रकार का क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस के मास्टर वीडियो में उसमें इन्वॉल्व किया गया है, यदि आप उसको देखिएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। हम लोग का आंसर हुआ 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 913, इस प्रकार के तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाए हैं। x बिलोंग्स टू n, जैसे ही बोल दिया तो समझिए x का पॉजिटिव मान पूछ रहा है। दिया हुआ है x - 4 के होल स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0। 36 उधर जाएगा, x - 4 के स्क्वायर बराबर 36। अब x - 4 स्क्वायर हटेगा तो +-6 होना चाहिए, लेकिन चूंकि पहले बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू n, अब प्राकृत संख्या पॉजिटिव लेके चलना है यहाँ पे, तो बराबर हो जाएगा कितना 6। अब 4 उधर जाके जुटेगा तो x बराबर 6 और 4 10। फाइनली हम लोग का आंसर आया 10 प्लस वाला। ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 914, एक जौहरी एक सोने की पेंडेंट बनाता है, वह उसे बनाने के लिए तांबे के 50 ग्राम का उपयोग करता है। यदि 1 केजी तांबे की कीमत 420 है, तो आभूषणों में उपयोग किए गए तांबे की कीमत क्या होगी। अब देखिए 1 केजी तांबे की कीमत 420 है, तो 420 की तुलना 1 केजी माने 1000 ग्राम से हम लोग को निकालना कई ग्राम क्या है, 50 ग्राम, तो 50 से गुना कर दीजिए, काटिए 1 शून्य से 1 शून्य, 50 दूनी 100, 21 दूनी 42। फाइनली हम लोग को कितना आया, 21 रुपया आंसर आ गया। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 915, एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोण और एक नियमित द्वादश भुज। अष्टभुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं, n का मान 8 हो गया।
द्वादश, द्वादश भुज मतलब कितना, 12 भुजा, क्या द्वादश भुज, हाँ द्वादश भुज ही बोल रहा है, द्वादश भुज, द्वादश भुज मतलब कितना हो जाएगा, 12 भुजा, यानी n बराबर 12, n बराबर 12। तो बोल रहा है क्या कि इनके आंतरिक कोणों के माप का अनुपात, तो हम सभी जानते हैं कि अंतः कोण, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण का फॉर्मूला होता है n-2/n गुना 180। तो n कितना, 8-2/8 गुना 180, फिर अनुपात 12-2/12 गुना 180। अब रेशियो है तो 180 से 180 कैंसिल, और काट सकते हैं आप, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, नीचे कट गया, ऊपर ये घटा के कितना आया 6, ये घटा के कितना आया 10। क्लियर है, इसको भी काट सकते हैं, 2 से 2 तिहाई 6, ये 3 इधर आके गुना होगा 9, उधर कितना बचेगा 10। यानी फाइनली हम लोग का जो आंसर आया, यानी अष्टभुज और द्वादश भुज के अंतः कोणों का जो रेशियो होगा वो होगा 9:10। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 916, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पहले भी मैं बताया हूं, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसका शीर्ष जो दिया हुआ है वो ए बी के रूप में दिया हुआ है। जैसे पहला दिया हुआ है, मान लिया ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें पहला शीर्ष है a, b प्लस सी, दूसरा शीर्ष क्या है b, c प्लस a, और तीसरा शीर्ष है c, a प्लस b। शायद आपको फॉर्मूला याद हो, क्योंकि मैंने लिखाया था कि इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं कि यदि तीन शीर्ष x1, y1, इसको एकदम याद कर लेना है, x2, y2 और x3, y3, इस प्रकार से तीन शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1, तो 1 के बाद y2 माइनस y3, देखिए 1 2 3 रेगुलर रहेगा, फिर x2, तो 2 के बाद क्या होता है 3, y3 माइनस y1, बिल्कुल एक ही बार में याद हो जाएगा। x2 के बाद क्या होता है, तो प्लस x3, उसके बाद हो जाएगा 3 के बाद कौन आएगा, तो बोले 1 आएगा, क्योंकि 1 2 3 है, तो y1 माइनस y2। फाइनली देखिए एकदम याद रह जाएगा, 1/2 x1 x2 x3 है, उसके बाद अंदर में y1 है तो y2 y3, 2 है तो y3 y1, और 3 है तो y1 y2। बस अब इसी से रिलेटेड हम लोग इसको बनाते हैं, 1/2 इंटू x1, तो x1 इधर वाला पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, तो a लेके चलेंगे, a इंटू y2 माइनस y1, तो y2 देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, मैं एक ही लाइन में बनाने का प्रयास कर रहा हूं, y2 यानी कि ये है c प्लस a और a प्लस b, देखिए y2 माइनस y3, तो जब माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, बचेगा सिर्फ c माइनस b। क्लियर, ध्यान देते चलेगा, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा। यहाँ देखिए अब x2, तो x2 कितना है b लिख दिए, उसके बाद है y3 माइनस y1, देखिए y3 है a प्लस बी, अब y1 है b प्लस सी, तो इसमें भी b, इसमें भी b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a माइनस सी। क्लियर है, अब आई प्लस x3, तो x3 कितना है, तो बोले x3 c है, उसके बाद x3 y1 माइनस y2, तो y1 है b प्लस सी, y2 है c प्लस सी, यहाँ कॉमन क्या c, तो घटाएंगे तो c से c कैंसिल, बचेगा b माइनस a, ये एक लाइन बचा। अब इसको ब्रैकेट तोड़ देंगे हम लोग, 1/2 ac माइनस ab प्लस ab माइनस bc प्लस bc और माइनस ac, बस जो लिखा हुआ लिख दिए, ac प्लस में ac माइनस में कट गया, ab प्लस ab माइनस कट गया, bc प्लस bc माइनस कट गया, बच गया 1/2 गुना 0। फाइनली आपका आंसर आया 0। अब सोचिए कि सर इतना मेहनतियों किया, आंसर वो आ गया 0, तब आंसर तो आंसर ही होता है। फाइनली आंसर आ गया 0, और 0 हमेशा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो एक रैखिक हो। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष मतलब 3 बिंदु हैं जो एक रैखिक है, एक ही रेखा पर है, जैसे एक ही रेखा ये है, इसी पर तीनों है, तो त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल होगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, खैर वो तो अलग बात हो गया। यहाँ पे फाइनली हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल किए, हम लोग का आंसर आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 917। देखिए टाइम वर्क का क्वेश्चन, 6 कुशल मजदूर किसी तालाब को 8 दिन में खोद सकते हैं, जब किसी तालाब को खोदने में 9 प्रशिक्षु 12 दिन, तो यहां से रेशियो निकलेगा 6 जो है मजदूर कितना दिन में, 8 दिन में, और कहता है जबकि 9 प्रशिक्षु, पी से प्रशिक्षु समझ जाएगा, एम से मजदूर, पी से प्रशिक्षु, 9 प्रशिक्षु
प्रशिक्षु मजदूर कई दिन में, 12 दिन में। फिर से 6 कुशल मजदूर, के लिख देता हूं, के से कुशल, 6 कुशल मजदूर 8 दिन में, उसी काम को 9 प्रशिक्षु मजदूर 12 दिन में। यहां से रेशियो निकाल लेता हूं, 6 दूनी 12, 2 चौका 8, बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाएगा, कुशल मजदूर और प्रशिक्षु मजदूर का रेशियो हो गया 9:4। चूंकि 2 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं तो उसका रेशियो निकालना बहुत जरूरी है। अब यहां से शुरू चल दीजिए, किसी एक को लेकर चल सकते हैं। 6 कुशल मजदूर, तो 6 9 54, कई दिन में, 8 दिन में, तो 54 8 दिन में, लेफ्ट हो गया। अब राइट उसी को लेकर चलना है जो ज्ञात करता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने मिश्र अनुपात के वीडियो में बताया है, इस सब का आपसे नहीं छूटना चाहिए, उसको देख लीजिएगा। तो कह रहा यदि इस काम को 4 कुशल और 18 प्रशिक्षु, और मतलब जुटेगा 4 कुशल तो 9 चौका 36 प्लस 18 प्रशिक्षु तो 18 चौके 72, कितना दिन में कर पाएगा? तो डी दिन ले लेते हैं, डी एक्स वाई से। चलिए यहाँ पे 54 गुना 8 बराबर 36 और 72 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, गुना डी काट दीजिए। बोले सर ये तो हो ही गया, 54 दूनी 108 और 2 से 4 दूनी 8। फाइनली हम लोग का आंसर कितना आया? 4 दिन। मतलब इतने सारे लोग मिलकर करेंगे तो आंसर आना चाहिए 4 दिन। ऑप्शन से मिला है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 918। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा, बाकी रेशियो से सिंपल बन जाएगा। एक कक्षा में 1/4 में जर्मन सीखने का इच्छा जाहिर किया 1/4। शेष छात्रों में से, मतलब अब जितना है उसका शेष में 4/5 इटालियन, 4/5 इटालियन, 4/5 इटालियन। और कोई भाषा है? उसके बाद कहता शेष छात्रों में से, अब इसके बाद जो शेष बचेगा उसमें से 2/3 ने फ्रेंच कितना? तो 2/3 ने फ्रेंच। उसके बाद क्या बोल रहा है? शेष ने जापानी सीखने का निर्णय लिया। अब शेष जापानी सीख रहा है, लेकिन शेष का निश्चित राशि दे दिया है। कई व्यक्ति है? 12 व्यक्ति। यह जापानी सीखने का निर्णय लिया है। शेष जो है क्या सीखना चाह रहा है? जापानी सीखना चाह रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, हम लोग रेशियो निकाले थे। यदि रेशियो आप पढ़े हो तो उसमें बताया होगा कि भिन्न में दिया रहे तो टोटल को इतना मान लो कि नीचे वाला कट जाए। एलसीएम 5 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 60। टोटल 60 मान लीजिए। 60 में 1/4 जर्मन, तो 60 का 1/4 15 होगा। अब बचा कितना? 45। क्योंकि यहाँ टोटल का 4/5 बोलता तो 60 का है, लेकिन यहाँ पे बोला शेष का, तो 60 में 15 तो शेष बचा 45। 45 का 4/5 तो 45 का 4/5 5 9 45, 9 चौका 36 हो जाएगा। अब कितना बचा? 9। 45 में 36 हो ही गया। देखें 60 में 15 बचा 45, 45 4/5 36, तो बचा कितना? 9। 9 का 2/3 फ्रेंच सीखेगा, 2/3, 9 का 2/3 कितना होगा? 6। तो अब बचा कितना? 3। यानी से जापानी सीखने के लिए 3 बचा। यहाँ कितना बचा? 12। 12 की तुलना 3 से, जापानी की तुलना जापानी से। पूछ कह रहा है, तो पूछ रहा है कितने लोगों ने इटालियन को चुना? कितने लोगों ने इटालियन? तो इटालियन कितने हैं? 36। काट दीजिए, 3 से 3 चौका 12, 36 चौके 144। फाइनली हम लोग को आंसर आया कि इटालियन सीखने वाले लोगों की संख्या 144। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 919। चले सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको देखते हैं। एक परीक्षा में +5 अंक हर सही उत्तर पर मिलता है। मतलब यदि आपने सही किया तब तो आपको +5 मिलेगा, लेकिन यदि आपने गलत किया तब आपको -2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। राकेश ने सभी सवालों के जवाब दिया और 30 अंक प्राप्त किया। हालांकि उसे 10 सही उत्तर मिले। उसने कितने गलत उत्तरों का चयन किया? टोटल अंक राकेश ने कितना लाया? देखिए यहाँ पे बोला कितने गलत उत्तरों का चयन किया गया। यहाँ पे आपका सवाल नहीं दिया हुआ, सीधे लिख दिया परीक्षा में 5 +5 अंक सही उत्तर के लिए और -2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक दिया। राकेश ने सभी सवालों के जवाब दिया, कितना सवाल था पता भी नहीं, और 30 अंक प्राप्त किए। हालांकि उसे 10 सही उत्तर मिले। उसने कितने गलत उत्तरों का चयन किया? कोई दिक्कत नहीं है, देख लेता हूं। 10 सही जैसे ही बोला तो 50 नंबर तो यहां से आ गए। प्राप्त कितना किया है वो? तो बोले सर प्राप्त तो 30 किया है। आप सोचिए कि 50 में 30, चूंकि 10 को सही किया, एक सही पर 5, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। एक सही पर 5 तो 10 सही पर 50 आना चाहिए, लेकिन आया कितना है? 30। मतलब कितना घट गया? 20। तो बताइए 50 में 20 घटा, देखिए 50 में 20 घटा तभी तो 30 आया।
तो 50 में 20 माइनस होने के लिए कितना क्वेश्चन गलत करना चाहिए? तो यहाँ बोल रहा है कि सर एक गलत पर दो, तो यहाँ पे कितना 20 गलत, 20 माइनस में जाना है, तो 20 में 2 से भाग दीजिए, यानी 10 गलत बनाएगा। कितना गलत बनाएगा? 10। एकदम जनरल क्वेश्चन है, देखिए ना, सही 5 आएगा, गलत करिएगा -2। उसने सही 10 किया है, टोटल 30 से प्राप्त हो, सही 10 किया तो 50 प्राप्त होना चाहिए, हो रहा है 30, 20 माइनस में चला गया, एगो में 2 माइनस, तो 20 माइनस होने के लिए तो बोले 2 से भाग दे दीजिए। 10 क्वेश्चन गलत करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 920, ये तो भिन्न है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न सबसे बड़ी है? ये तो आपसे भी बनना चाहिए। 1/8 है, 2/12 है, 3/16 है, 4/20 है। आप काट रहा है तो काट भी सकते हैं, नहीं तो सीधा तरीका छोटा भिन्न को बड़ा छोटा पता लगाना। हमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन भिन्न सबसे बड़ी है? तो तिरछा गुना करिए, जो ऊपर में बड़ा है बड़ा, जो ऊपर में छोटा है छोटा। बड़ा पूछ रहा है, छोटा को काटते जाइए। यहाँ देखिए 12 का 12, 8 दूनी 16। इधर देखिए ऊपर, यहाँ शुरू करेंगे ऊपर देखें, 12 का 12, 8 दूनी 16। इधर 12 आ रहा था, काट दिए, छोटा आ रहा। 12 तिया 36, 16 दूनी 32, इधर 32 उधर 36, 16 चौक 64, अब 20 तिया 60, इधर 60 आ रहा है। फाइनली जो लास्ट में बचा सबसे बड़ा हो गया, यानी आप बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है वो 4/20 है। ऑप्शन में दिया हुआ है 4/20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 921, यदि शाम 2.5 kg अपने घर का बना जाम, मतलब शाम वो वाला शाम नहीं, दिन रात वाला नहीं, शाम कोई नाम है। यदि शाम 2.5 kg अपने घर का बना जाम 78, मतलब कि एकदम शेरो शायरी में नाम भी लिखा जाता है। कह रहा है यदि शाम 2.5 kg अपने घर का बना जाम 78 रुपया 60 पैसा में बेचता है, तो जाम के 5.5 kg की लागत क्या है? आप सोचिए कि कहता है यदि शाम 2.5 kg अपने घर का बना जाम 78-60 में बेचता है तो 5 kg, मतलब 78-60 की तुलना कितना से? 2.5 से। आप पूछ रहा है 5.5 का, तो 5.5 से गुना कर दीजिए। अब इसको काट देते हैं जरा, देखिएगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 अंक के बाद है। यहाँ जरा काट देते हैं, ये पॉइंट से 0 कैंसिल, यहाँ 5 25, 11 5 55, अब 11 से गुना कर दिया, 11 66, बचा कितना? तो बचा 6, 11 88 और 6 94, बचा कितना? 9, 11 7 77 और 9 86, अब 5 से भाग दे दीजिए। 5 से 5 इकाई 5, बचा 3, 5 7 35, बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 4, 5 9 45, बचा 1, तो 5 दूनी 10, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 1700। सॉरी, फाइनली यहाँ पे एक 0 और होगा, चूंकि हम दशमलव डायरेक्ट काट दिए थे, तो 0.2 अंक के बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 172.90। यहाँ डायरेक्ट नहीं, यहाँ 0 बैठा के ही आप दशमलव काट सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक 0 और बच गया था जिसको हम लोग नहीं लिख पाए, तो फाइनली आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। 172.92 है ऑप्शन में आपका, 172.92, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाने पर सूर्य की परछाई 10 मीटर बढ़ जाती है, लिखते हैं, यहाँ लिखना चाहिए हो जाती है। यहाँ देखिए सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो परछाई कितना हो जाता है? 10 मीटर। तो बोल क्या रहा है? इमारत की ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई ज्ञात करना है। आप tan लगा सकते हो, या डायरेक्ट tan 60 का मान √3/1 होता है, √3 ये 1 हो गया। अब 10 की तुलना कितना से? 1 से। ऊंचाई निकालना है √3 से। फाइनली आंसर √3, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, लेकिन आपका बुक में आंसर दिया है ए, आंसर ए दिया है। यहाँ 10 √3D होना चाहिए, जो बोल रहा है उसके अनुसार। तो ये क्या क्या है, जो भी मैं सुधार के आपको बता देता हूँ कि क्या किया है क्वेश्चन में। हो सकता है क्वेश्चन सुधारना है तो आप क्वेश्चन सुधार लीजिए, नहीं तो आप आंसर सुधारिए। क्वेश्चन सुधारिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाने पर, यहाँ लिखना चाहिए, सॉरी 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाने पर, चूंकि जब एंगल आगे जाएगा तब ना 10 मीटर बढ़ जाएगा, यहाँ बा को बढ़ लिखना है। देखिए ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन कि जब कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाने पर, ये वाला टाइप सबसे ज्यादा पूछता है रेलवे और एसएससी में, और जो हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाया हूं उसमें सबसे लास्ट टाइप में इस प्रकार के मैंने 5 से 6 क्वेश्चन रेगुलर बताया है कि जब 60 से 30 हो जाए, 45 हो जाए तो क्या होगा, एकदम फाइनली तुरंत आंसर लाने वाला। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, कहता है क्या, यहाँ होना चाहिए 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए तो परछाई 10 मीटर बढ़ जाती है, तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें।
तो देखिए जरा इसको पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका मैं, यहाँ देखिए अंतर कितना का है, 15 डिग्री का। इसको देखना मत भूलिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आपका क्लियर हो जाएगा एक भी नहीं छूट। जब 15 का अंतर, जब 30 का अंतर होता है जितना ही होगा उसका ही आधा होता है, 10 है तो ये 5 होगा। लेकिन जब 15 का अंतर हो तो आधा तो होगा, लेकिन इंटू में √3 + 1 भी होगा। इंटू में क्या होगा, √3 + 1 भी। अब देखिए इसको जरा इस त्रिभुज में tan 60 का मान होता है √3/1, √3/1। अब बना दीजिए, यहाँ दिया हुआ है कितना, यहाँ दिया हुआ है ये वाला 10। ओ फाइनली मेन हम लोग का ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा इसी प्रकार से हम लोग को रेशियो फिट कर लेना होगा। चलिए 60 डिग्री से ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ 45 डिग्री का मतलब हो गया ये और ये पूरा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन 60 डिग्री जैसे आया तो tan 60 का मान √3/1 होना चाहिए, मतलब इसको √3 बनाना होगा। आई इसको बन लेना होगा। जब इसको √3 बनाए हैं तो आपको इसको भी √3 बनाना होगा। क्लियर है? अब सोचिए यहां से यहां √3 बन गया, जिसमें ये वाला भाग 1 है तो ये वाला भाग कितना होगा, √3 - 1। बस अब आ गया आंसर। और क्या, यहाँ 10 मीटर दे रहे, आप लाए √3 - 1, 10 की तुलना √3 - 1 से, ऊंचाई पूछ रहा है √3 से। अब जाके आपका आंसर हो गया 10 √3 बटा √3 - 1, 10 √3 बटा √3 - 1। ऑप्शन से मिला सकते हैं आप, 10 √3 उसमें भी लिख दिया है 1 - √3, जबकि होना चाहिए √3 - 1, और ये लिख दिया है, ओ है ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10 √3 बटा √3 - 1। ऑप्शन नंबर सी इसके अनुसार आ रहा है हम लोग का आंसर। क्लियर, मतलब पूरा आंसर में भी गलत कर दिया है। ऐसे सीधा से बनाएंगे तो हम लोग का आंसर 10 √3, यदि इस प्रकार से बनाएंगे तो 10 √3 बटा √3 - 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको भी सुधारिएगा, इसमें भी गलत किया है। इस बुक का यही प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में कुछ सही देता है, लास्ट जाते जाते बहुत सारे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। कोई बात नहीं, इसको हम लोग पूरा सुधार देंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे में कभी कभी डाउट हो जाता है, सर गलत बता रहे हैं सही, चूंकि पीछे में किसी तरीका से आंसर ला देता है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस पीछे वाला ही देख लीजिए, यहाँ पे 45 लिख दिया, यहाँ पे 60 लिख दिया। क्या ऐसा संभव है? जब भी नजदीक वाला एंगल ज्यादा बनेगा। क्लियर है? तो ये दिक्कत होता है, पीछे कम से कम सॉल्यूशन सुधार के देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, सारे सुधार देंगे हम लोग। यहाँ पे सुधारिए 923 में, रवि के बैंक खाते में, यहाँ पे लिखना चाहिए इसको 713 रुपया 99 पैसा है। 713 रुपया 99 पैसा, जैसा कि बनाया गया पीछे लेके 713 रुपया 99 पैसा है। इसने अपने बैंक में 450 रुपया 75 पैसा और जमा किया। उसके बाद में कुछ राशि निकाल के शर्ट खरीदा, तब जाके फाइनली उसके पास 545 रुपया 19 पैसा बचा। तो बोल रहा है प्रत्येक शर्ट का कीमत क्या है। कोई बात नहीं है, शर्ट कितना रुपया खरीदा, 100 रुपया के, उसका मान निकाल के 5 से भाग दे देंगे, इसको जोड़ेंगे, उसको घटा देते हैं। सब में 2 अंक के बाद दशमलव 1 से बराबर, चूंकि 1 सुधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब ये दोनों जुटेगा, ये क्या होगा, घटेगा। 9 5 14, 14 में से 9 घटेगा, बचेगा कितना, 5। यहाँ ये 9 7 16, 16 में से 1 घटेगा, बचा 15 के 5, बचा कितना, 1। 3 1 4 और 0 4, 4 में से 5 नहीं घटेगा, बगल वाला को 1 2, 14 में से 5 गया, बचा कितना, 9। 1 और 5 6, 6 में से 5 घटेगा, ये 4 नहीं रहा, 5 घटेगा, बचा कितना, 1। 7 और 4 11, 11 में से 5 घटेगा, बचे कितना, 6। 619 रुपया 55 पैसा। अब हम एक्स का मान है, अब हमें पूछ रहा है प्रत्येक शर्ट, तो इतना में तो 5 शर्ट खरीदे थे, प्रत्येक शर्ट बराबर 619 रुपया 55 पैसा और बटा कितना, 5। 5 से भागा दे देंगे, 5 से 5 इकाई 5, बचा कितना, तो 1। 5 दूनी 10, तो बचा कितना, 1, तो 19। 5 तिहाई 15, फिर बचा कितना, 4, तो 4 5 5 9 45, तो 123। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, एक ही ऑप्शन में आपका 123 दशमलव कुछ है, ये देखिए इसमें भी लगभग में दिया है आंसर, जबकि 9 कुछ आ रहा है यहाँ पे, और ये दिया है 123.79, ऐसे करके आंसर दे दिया है। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जहां तक जोड़ने का सवाल है, आप लोग पैसा लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस वाला में ही वृद्धि कर दिया। तो जोड़ घटाव का भी एक अद्भुत आपको सिस्टम सिखाऊंगा, जिसमें इसी वे में कितना बड़ा जोड़ घटाव है आप फास्टली उसको कर सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 924, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 है तो दूसरा न्यून कोण, सिंपल है,
जैसे ही समकोण बोला तो एक तो 90 डिग्री हो गया। अब एक न्यून कोण 55 है तो दूसरा कितना होगा, तो बोलिए सर ये 90 हो गया, तो ये दोनों मिला के भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 90 में से 55 घटा दीजिए, तो 90 में से 55 घटाइए तो बचेगा कितना, तो बोलिए 35 बचेगा, यानी दूसरा न्यून कोण कई डिग्री है, 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 925, सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित पाई आरेख चमड़े के उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी एबीसी का राजस्व प्रदर्शित करती है। 2015 के लिए कंपनी का कुल राजस्व दिया हुआ 36,28,000। 36,28,000 अपने आप में कई परसेंट होता है, 100%। 100 से तुलना कर दिए। पूछ क्या रहा है 2015 में जैकेटों का राजस्व, तो जैकेट का कितना राजस्व दिया हुआ, तो देख लीजिए ग्राफ से पता चल रहा है 10%। 10% दिया हो तो 10 से गुना कर दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य यहाँ हो गया, और क्या 36,280 पर 1 शून्य और, यानी 3,62,800। 3,62,800 ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 926। रजनीश क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है। तो 3 चाल है, 3 बराबर दूरी तय किया, तथा कुल 32.5 मिनट का समय लगता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। अभी तक तो ऐसा जितना भी क्वेश्चन मिला सबका आंसर 3 किलोमीटर ही हुआ है। देख लेते हैं इसका क्या होता है। 3 बराबर दूरी ले रहे हैं, तो तीनों को हम एक एक मान लेते हैं। अब बोले सर एक एक मानिए तो 3 ऐबे करेगा, आप 2 3 3 कुछ भी मानिए, लेकिन तीनों बराबर मानिए, आपका आंसर जो आना होगा आएगा। यहां देखिए अब कहता है क्या कि चाल तय किया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये दूसरा वाला तय किया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और तीसरा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तब जाके 32.5 मिनट लगा है। तो पूछ रहा है दूरी क्या है। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, लेकिन मैंने टाइम डिस्टेंस में अलग से टाइप बनाया था कि जब एक से अधिक दूरी हो जाए तो औसत चाल हो जाता है, तो यहाँ औसत चाल हो जाएगा। लेकिन औसत चाल भी आपको औसत चाल बड़ा कुल दूरी बड़ा कुल समय होता है, तो कुल दूरी 1 1 1 मिला के कितना 3, कुल समय तो दिया हुआ है, समय तो यहाँ पे दिया हुआ, इसका अलग अलग तो समय दिया हुआ नहीं है, तो इसका समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल, तो 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये निकल गया चाल गुना समय कितना 32.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करता हूँ, 6 4 8 कैल्सियम 24, 24 में 6 से भाग दूंगा, 24 में 6 से भाग दूंगा, 4 इकाई 4 कितना 4, यहाँ पे ऐसे करते हैं 24 को डायरेक्ट ऊपर लिख देता हूँ, 3 24 उलट के तो ऊपर ही चल जाएगा। 24 में 6 से भाग देंगे 4, 4 से भाग देंगे 6, 6 4 10, 24 में 8 से भाग देंगे 3, 10 3 13, नीचे हो गया 13, और गुना यहाँ पे हो गया 32.5 गुना कितना 60। क्यों 60? क्योंकि मिनट में है। काटिए, पॉइंट काटेंगे, एक जीरो आ गया, 25 से काटेंगे, 25 से ही कई बार में कट जाएगा 24 बार में, 25 से कितना बार में कट गया 13 बार में, 13 से 13 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, बच गया कितना 3 किलोमीटर। संयोग से इसका भी आंसर 3 किलोमीटर आया, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 3 किलोमीटर आएगा, आंसर चेंज भी हो सकता है। फाइनली आपको इस मेथड के द्वारा बनाना है। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 927। सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती है, मतलब 7 रुपया में 8 पेन, और 5 रुपया में 6 बेचती है, तो लाभ हानि। ऐसे देखिए भिन्न के रूप में रहे तो सीधा तरीका आप खरीदती है, मतलब क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो निकालो, रुपया ऊपर और संख्या को नीचे रखो। यहां बोला जा रहा है कितना 7 रुपया में 8, 7/8, 7/8, और 5 रुपया में 6, मतलब 5/6। 7 रुपया में 8 मतलब 7/8, और 5 रुपया में 6 मतलब 5/6। काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यहाँ पे हो गया 7 या 21, इधर 5 का 20। बोलिए कि सर रेशियो तो पता चल रहा है कि फिर यहाँ पे हानि हो जाएगा, 21 क्रयमूल आया, 20 विक्रयमूल, हानि, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रयमूल गुना 100, हानि बटा क्रयमूल गुना 100, यानी फाइनली आपका आ गया ऐसे ही दिया हुआ आंसर 100/21% हानि, 100/21% हानि। ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ गिनना है, ऐसे जितना भी जटिल फिगर है मैं उसको गिन ही दिया हूं, आपको भी प्रयास करना है। चलिए मिलाते चलेंगे, इधर से गिन रहा हूं, ये देखिए इसमें 3 हो जाएगा, 1 2, ये बड़ा वाला 3, इसमें भी 3 हो जाएगा, 1 2 बड़ा वाला 3, 6 हो गया। उसके बाद देखिएगा इधर 6 के बाद ये 7, उसके बाद इधर 8, उसके बाद इधर
9, 9 के बाद ये बड़ा वाला 10, और 10 के बाद फिर इसी में 11, यानी कुल मिला के कितना हो गया 11 इधर हो गया। अब इधर आते हैं, ये देखिए 12, यहाँ देखिए 13, यहाँ देखिए 14, उसके बाद इसको देखिए यहाँ से यहाँ 15, उसके बाद इसको देखिए इधर वाला 16, उसके बाद ये बड़ा वाला 17। अब तो नजर नहीं आ रहा, यानी फाइनली हम लोग में त्रिभुजों की संख्या कितना आया 17। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 929। 5000 की आबादी वाले कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं। डायग्राम बना दो फटाफट। चाय पीने वाले कितने लोग हैं 3200 लोग, और 2500 लोग कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं 2500 लोग, और 1500 लोग दोनों पीते हैं, तो बीच में 1500 लिख दिया दोनों। अब बोल रहा है उनमें से कितने लोग ना चाय और ना ही कॉफी पीते हैं। कोई बात नहीं है, यहाँ देखो ये गोला कितना का है 3200 का, जिसमें ये 1500, तो ये कितना 1700। ये गोला 2500 का, जिसमें ये 1500, तो ये कितना 1000। बैलेंस हो गया 17 15 32 और 1000, यानी 4200। ये 4200 हो गए जो कुछ ना कुछ पीते हैं, चाहे तो चाय पिए या कॉफी या दोनों। तो बोला है कितने लोग दोनों में से कुछ नहीं पीते। बोले दिक्कत है क्या सर, 5000 है उसमें 4200 लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, मतलब 800 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 800। ऑप्शन से मिलाई ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 930। उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात करें। न्यूनतम, लघुत्तम, छोटतम मतलब होता है एलसीएम, जिसमें 19 जोड़ने पर या 36, 64 और 90 से पूर्ण विभाजित हो। जब जोड़ने पर बोले ना तो एलसीएम निकाल के घटा दीजिए, घटाने पर बोले तो एलसीएम निकाल के जोड़ दीजिए, और बोले शेषफल समान मतलब बचता है 30 15 जो भी, तो भी जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कितना जोड़ने पर, 19 जोड़ने पर है, तो एलसीएम निकाल के घटा देंगे। एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताए थे। यहाँ देखिए इसको 9 चौका 36 तोड़ सकते हैं अभाज्य फैक्टर में, इसको तो तोड़ ही नहीं सकते, ये 2 गुना 2 है। यहाँ इसको क्या तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 90, तो 90 है तो 18 5 90 तोड़ सकते हैं इसको, 9 दूनी 18 5 90। क्लियर। अब इसका एलसीएम लिख दीजिए। एलसीएम मैंने बड़ा बड़ा को गुना कर दो, 64 लिख दिया, 4 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 9 लिख दिया, उसके बाद 5 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए। 9 चौक 36 के 6 बचा कितना 3, 9 छक 54 3 57, फिर इसको 5 से 5 छक 30 के 0 बचा 3। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 57 है 6, 5 छक 30 के 0 बचा 3, 5 7 35 और 3 38 के 8 बचा 3, फिर बचे 25 और 3 28, ये आ गया। लेकिन ये तो सबसे विभाजित हो जाएगा ना, चूंकि एलसीएम हमें बोल रहा है क्या 19 जोड़ने पर, तो 19 घटा देंगे, बच गया कितना 0 में से, यानी 10 में से 9 गया 1 बचा, उसके बाद ये कितना 7 में से 1 गया 6 बचा, यानी कि फाइनली बच गया 2861। ऑप्शन से मिला सकते हैं 2861 है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 931। एक आदमी अपने आमदनी का 2/5 हिस्सा खर्च कर देता है और उसके पास 90 बचते हैं। आप सोचिए आमदनी का, आमदनी में का लगा, मैंने आमदनी 5, अब खर्च कितना कर दिया 2, तो बचा कितना 3, कितना बचा 3। यहाँ कितना बच रहा, बोल रहा 90 बच रहा, तो 90 की तुलना 3 से, तो पूछ क्या रहा है उसके पास कितने रुपये थे शुरुआत में, मतलब आमदनी पूछ रहा 5, 30 या 90, 30 बचे 150, शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे 150। ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 932। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है। गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों में को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष, मतलब प्रति वर्ष 75% घर में विद्युतीकरण हो रहा है, तो 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले, तो 75% तो हो रहा है, मैंने 75% घर में बिजली कनेक्शन हो रहा है, तो निश्चित है 25% घर में बिजली कनेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हर राशि अपने आप में कितने परसेंट होता है 100%। तो बोल रहा है कि जहां नहीं हो रहा है उसी को निकालना है, तो प्रत्येक वर्ष 25-25 निकालेंगे, 25/100, फिर कितना 25/100, काटिए 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 से काट दो कितना हो गया 4 तिहाई 12 300, फिर 4 से 300 को काटेंगे 75 बार में, यानी 2 साल के बाद 75 घर ऐसा बच जाएगा जिसके पास बिजली कनेक्शन नहीं होगा।
क्यों 25 लिखे? क्योंकि 75 में तो बिजली कनेक्शन होते ही जा रहा, 25 में नहीं होते जा रहा, तो 2 साल में 75 घर। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 933। ये तो वर्गमूल निकालना, ये तो आपको याद होगा कि 33 34 33 64 58 का वर्गमूल होता है। चलिए ध्यान दीजिए, वर्ग होता है कैसे? अंतिम में 4 है तो 4 है अंतिम में, तो 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2 अंक काट दीजिए। वर्गमूल बहुत ही शॉर्ट तरीके से बेसिकली स्टार्ट करूंगा तो मैं सिखाऊंगा। 2 या 8, यहाँ क्या है 33, लगभग किसका स्क्वायर है? तो 5 का। 6 का तो 36 ज्यादा हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 ही है 33। अंतर कितना के? कितना के? तो बोले सर 8 के। तो 8 5 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा, तो बड़ा वाला लिख दीजिए। फाइनली आपका आंसर हो गया 58। नहीं तो भाग विधि से आप बना सकते हैं, या तो कम से कम 50 तक का तो आपको याद रहना चाहिए, लेकिन ये तो 58 का है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे निकाल सकते हैं। हम लोग का आंसर हो गया 58। ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 934। घनाभ, एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात, भुजा होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 5:3:1 है। यदि उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 414 है तो मीटर में भुजाओं की माप। यहाँ पे चूंकि हम लोग x मानना पड़ेगा, क्योंकि गुना के रूप में इसका क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH बराबर दिया हुआ है 414। 2 × LB 5 दिया, 15x²। चूंकि गुना हो रहा है तो आपको निश्चित राशि मानना पड़ेगा। यहाँ BH तो 3x² + LH तो 5x² बराबर 414। जोड़ देता हूँ, 2 से काटूंगा तो 207 बच जाएगा। यहाँ 15 और 3 18, 18 और 5 23, 23x² बराबर 207। हम सभी जानते हैं 23 9 207 होता है, 23 से 9 बार में कट गया, x² बराबर 9, दैट मीन्स x बराबर 3। अब x का मान रख देंगे सब में, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, यानी तीनों भुजाएं क्रमशः 15 9 3। ऑप्शन से मिलाई 15 9 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 935। लाभन, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 है। 466 में बेचा है तो 16.5% लाभ हुआ है, तो 100 16.5 से तुलना करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, लागत मूल्य निकल जाएगा। क्योंकि बोल रहा है आगे कि यदि उसको 330 में बेचा जाए तो कितना नुकसान होगा। पहले लागत मूल्य निकाल लेते हैं, कितना रुपया बोल रहा है, कितना यहाँ पे बोल रहा है, रुपया के रूप में दिया हुआ आंसर परसेंट में, तो काट दीजिए। यहाँ पे लागत मूल्य निकाल देता हूं, पहले पॉइंट काटेंगे, ऊपर 10 से गुना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 223 से कई बार में कट गया, 466 2 बार में, 2 दूनी 4, फाइनली यहाँ पे कितना आया 400। लेकिन अब इसको बोला जा रहा है कि इसको बेचा जाए कितना में? 330 में। ये तो लागत मूल्य हो गया, लागत मूल्य। यहाँ पे ये हम लोग जो लाए लागत हुआ, अब उसको बेच रहा हूं 330 में, तो कितने प्रतिशत नुकसान होगा? सॉरी प्रतिशत, तो प्रतिशत हानि, नुकसान मैंने क्या हो गया हानि, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100। हानि कितना? 70, क्रयमूल्य कितना? 400, गुना कितना? 100, काटिए 2 शून्य से 2 शून्य, 70 में 4 से भागा दीजिए, 70 में 4 से भागा दीजिएगा तो लगता है आपका 17.5 आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा, 17.5, 17 चौक 68 होता है, तो हम लोग का आंसर हो गया 17.5%, 17.5%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 936। निम्नलिखित पाई आरेख, फिर से वही है, चमड़े के उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी एबीसी का राजस्व दर्शाती है। 2015 में 3,62,800, ठीक है, यहाँ सॉरी 36,28,000 है। वही क्वेश्चन है जो पीछे बताए थे, कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है तो 100 से पूछ रहा है क्या 2015 में बैगों की, तब बैग कितना है? तो बैग से 45%, तो 45 से गुना करूंगा। क्लियर? आप काट सकते हो, काट दो, यहाँ पे 45 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे काट देते हैं, 5 से ही काट दो, 20 × 5 = 100, 9 × 5 = 45, छोटा हो जाएगा, गुना करना आसान। यहाँ से देखिए, अब 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, अब 2 से जरा काट देता हूँ, यहाँ देखिए 18 दूनी 36, 2 इकाई 2, 4 दूनी 8, 2 शून्य बच गया। अब जरा गुना कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 0, यहाँ पे देखिए गुना कर रहा हूँ 0 0 2 0, 9 चौक 36 के 6, बचा कितना 3, 9 इकाई 9 3, 12 के 2, बचा कितना 1, 9 × 72 1, 73, बचा कितना 7, 9 इकाई 9 7, 16, यानी कि यहाँ पे बच गया 16,32,600, 16,32,600 है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 937।
चेतना, चेतना कोई व्यक्ति अपने घर से शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन उसे रास्ते में से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आई, उसी रास्ते से। अब उसी रास्ते से मतलब डिस्टेंस सेम हो गया, गया है कितना से 8 से, आया कितना से 5 से, दोतरफा यात्रा करने में 19.5 घंटे। चेतना के घर से शहर की दूरी, शहर की दूरी, गया कितना की चाल से, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आया कितना से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, टोटल टाइम कितना लगा 19.5 घंटे। कोई बात नहीं है, हम लोग को दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुना समय। लेकिन जब डबल चाल हो तो फिर औसत चाल लगाना पड़ता है। और जब दो बराबर दूरियां, देखिए गया और फिर उसी रास्ते आया, तो दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई। ऐसा क्वेश्चन औसत चाल वाला में खास करके दूरी निकालने के लिए जो टाइम डिस्टेंस में पढ़ाया हूं, लगभग 6-7 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप सबकी का क्लियर हो जाए। समय हो तो निकाल के देख लीजिए। तो पहले औसत चाल 2x बाई 2 8 5 बटा x प्लस वाई 8 5 13 गुना 19.5 था 19 दूनी 38 1 39 बटा 2। लेकिन एक दो और करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो निकला ये पूरा डिस्टेंस उसका तय किया गया निकला, मतलब वो मार्केट गया फिर मार्केट से आया। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि चेतना द्वारा तय की गई दूरी है, सीधे क्या है, सीधे पूछ रहा है चेतना के घर से शहर की दूरी। तो फिर 2 से और भाग देना पड़ेगा ना, क्या कि वो आना जाना 2 बार हो जाएगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा। कुल दूरी पूछेगा तो 2 से भाग नहीं देना। तो काटिए 13 तिया 39, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 5 20, अब 20 तिहाई 60, यानी कि उसके घर से मार्केट की दूरी 60 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 938। अभी देखिए, इसके पहले क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में मैंने हिंट किया था कि शेष बचने के लिए बोलेगा तो जोड़ना है, घटाने के लिए बोल रहा है, घटाने पर आ रहा है तो जोड़ेंगे, जोड़ने पर आ रहा है तो घटाएंगे। यहाँ देखिए, ऐसी लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 6 15 18 से विभाजित करने पर हर बार 5 शेष बचता है। तो एलसीएम निकाल के 5 जोड़ देंगे, एलसीएम और प्लस 5, जितना शेष बच रहा है जोड़ देंगे। 6 15 18 कैल्शियम तो निश्चित रूप से 90 ही होगा, आप निकाल सकते हो। 90 प्लस 5 यानी फाइनली हम लोग का आंसर हो गया कितना, 95। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 939। 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। एक 5 मीटर के और एक 10 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनके पायों के बीच की दूरी 12 है, ये 12 है। तो बोला उनके शीर्षों के बीच की दूरी ये कितना होगा, यही पूछ रहा है। कोई बात नहीं, इससे क्षैतिज बनाते हैं। ये 12 तो ये भी कितना 12, ये पूरा यहां से यहाँ 5 10, ये 5 तो ये भी कितना 5, तो ये कितना बचा 5। बोले आप तो पाइथागोरस लगेगा, ये 90 चूंकि समकोण बन रहा है तो 5 12 तो ये कितना हो जाएगा 13। यदि नहीं आपको याद है तो ये कर्ण बन रहा है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। काटिए, ऐसे तो आपको ध्यान ही रखना है 5 12 13 7 24 25 3 4 5, ये सारे मैंने ट्रिगोनोमेट्री वाले वीडियो में क्लियर किया है ताकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं, हम लोग का आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी छोड़ दिए, बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन। सिंपल है, मिश्र अनुपात में स्पेशल टाइप ही बताया हूं मैंने, ऐसा इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, लेकिन किया नहीं, बोला 12 दिन बाद, तो 12 दिन काम कर लिया होगा, तो जितना दिन बाद बोल देना वो घटा दीजिए। स्पेशल ये टाइप मैंने क्लियर किया है नोट लिखा के कि जितना दिन बाद बोले पहले घटा दीजिए। लगातार करते रहेगा 800 आदमी तो 30 दिन में, 12 दिन बाद बोला तो 12 खत्म, बचा कितना 18। अब ये सभी के लिए 18 दिन बचा, लेकिन 80 आदमी छोड़ दिया तो 800 में 80 छोड़ दिया, बचा कितना 720। तब बोल रहा है कि बचा हुआ काम कई दिन में होगा, डी दिन में। सिंपल, बस ये ध्यान रखना है कि जितना दिन बाद बोले घटा देंगे। काटिए जी, 1 0 से 1 0, 18 चौके 72, 4 से 2 चौका 80। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया, डी का मान कितना आ गया 20 दिन, यानी कि शेष आदमी जो बचा हुआ है 20 दिन में काम को पूरा समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 941। चलिए फिर से आ गया लगता है एलसीएम का क्वेश्चन। जब एक प्रकृत संख्या को 5 6 7 या 9 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक में 1 शेष आता है। ऐसी संख्याओं में न्यूनतम संख्या क्या है, मतलब ऐसी में कौन सबसे छोटा है, मतलब ऑप्शन से बनाना है। लेकिन चलिए पहले से 5 6 7 9, तो 5 6 7 9 का एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए आभार में तोड़ दिए तो 2 गुना 3 टूट ही जाएगा, उसके बाद ये सब तो टूटेगा नहीं, ये तो खुद ही आवाज
एलसीएम में बड़ा बड़ा लिख दीजिए, जैसे 9, अब 9 लिख दिया, 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं। 7 गुना 5 गुना 2, 2 भी तो अलग है, गुना कर दीजिए। 9 7 63, 5 दूनी 10, तो 63 गुना 10 630। फाइनली कितना हुआ 630, लेकिन एक शेष बच रहा, तो एक शेष बच रहा तो एक जोड़ दीजिए, यानी कि 631 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600। बोले कि सर 1261 में भी तो भाग दे रहे हैं, तो लेकिन बोला है न्यूनतम, यदि ये नहीं रहता ऑप्शन में तब भले फिर 630 को दुगना करके एक जोड़ दे, लेकिन यहाँ शेष एक बच रहा है तो एक जोड़ दिए, हम लोग का आंसर आ गया 631। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है। प्रत्येक में समान राशि जोड़ी जाए या घटाई जाए तो अंतर सेम, ऊपर का एक अंतर 2 का, नीचे भी 2 का अंतर सेम है। यहाँ प्रत्येक में 10 जोड़ रहे हैं, यहाँ प्रत्येक में कितना 5 से 7, 3 से 5, 2 जोड़ रहे हैं। बोल रहा है दो बे संख्याएं क्या है, तो पहला 3 से दूसरा 5। वे संख्याएं मतलब प्रारंभिक संख्याएं, 2 5 10, तो 1 हो जाएगा 5 3 15, 1 हो जाएगा 5 25। फाइनली हम लोग का आंसर हो गया 15,25, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 943, फिर से वही लाभानी का। एक व्यक्ति कोई उत्पाद मतलब कोई वस्तु 80 में 20 पीस की दर से खरीदता, 80 रुपया में 20, रुपया ऊपर संख्या नीचे, 80/20, 80/20 खरीदता है मतलब क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य आ जाइए। बेच कैसे रहा है ये, तो बोल रहा है क्या 50 में 9 पीस की दर से बेच रहा है, 50/9 काट दीजिए, इसको रेशियो निकाल लो। यहाँ पे हो जाएगा 20 चौका 80, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, इधर आ जाएगा 9 दूनी 18, इधर बच गया कितना 25। फाइनली क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 18:25। अब निकाल दीजिए लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ कितना हो रहा है, तो बोले 7 लाभ हो रहा है, 7/18 गुना 100। अब आंसर कैसे दिया, पॉइंट में दिया, पूरा पॉइंट में दिया, तो काटो इसको, यहाँ से 2 से 9 दूनी 18, यहाँ से 50, 7 5 35, 350/9, 9 से भागा देंगे, 9 से भागा देंगे, 9 तिहाई 27, ऐसे 9 तिहाई 27, बचा कितना 8, 8 पर 0, तो 9 8 72, बचा कितना फिर 8 बच गया, फिर 9 8 72, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो हम लोग का फाइनली आंसर आया 38.8% लाभ होगा, तो 38.8% लाभ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, एक संख्या लिखा 0.00, ये तो है, इसके अलावा अंक लिखा हुआ 66 97, इसका कह रहा है दशमलव के 3 अंकों तक सही मान ज्ञात करें। अब 0 है, यहाँ रहने देना, अब यहाँ पे इसको 3 अंक बनाना है, तो देखिए तो ये 6000, उसके बाद 697 है, तो 697 को 700 लिख सकते हैं, लगभग में 697 तो 700 लिख सकते हैं, तो ये 6 तो रहेगा, बाकी इसको 700, लेकिन आप 700 लिख देंगे तो ये 4 अंक हो जाएगा, हमें 3 अंक तक ही जाना, तो 0.000 तो पहले से ही 670, एक ही 0 लिखेंगे, तो यहाँ से 3 अंक बन गया। क्लियर, यही से ध्यान देना, तो आपका आंसर हो गया मिलाइए ऑप्शन से, इस प्रकार का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 945, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से, देखिए एक प्लेटफॉर्म है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, कितना है 7 मीटर, इसके ऊपर से यहाँ पर से क्वेश्चन का, इसके इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आया है, तो बोला है क्या 7 मीटर ऊंचाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 है, टावर की ऊंचाई 47 मीटर है, कितना है 47 मीटर है, का उन्नयन कोण, मतलब यहां से इसका उन्नयन कोण क्या डिग्री है 30 डिग्री है, तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी, मतलब ये दूरी पूछ रहा है, कोई बात नहीं, पहले भी आ चुका है, ये 7, तो ये भी कितना 7 मीटर, पूरा यहाँ से यहाँ जमीन से टावर की ऊंचाई जब भी, तो जमीन से तो यहाँ 47 मीटर, तो ये कितना हो गया 40 मीटर, तो ये दूरी पूछ रहा है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री जैसे आया तो माइंड में 1/√3, ये 1 है कितना √3, हमें दूरी पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं है, तुलना गुना कर देते हैं, 40 है, 40 की तुलना कितना से 1 से और गुना √3 से, हम लोग का आंसर होना चाहिए 40√3 मीटर। अब क्या किया है, यदि मान रख दिया तब तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा, आंसर यही दिया ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो हो सकता है मान रख दे कभी कभी ऑप्शन में, तो √3 का मान 1.732 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 946, 5 बरस पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु के 1/3,
यदि उसके वर्तमान आयु का उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है तो माँ की वर्तमान, सिंपल है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु माँ की 1/3, मतलब माँ 3 तो पुत्र कितना 1, 5 वर्ष पहले। लेकिन बोला उनकी वर्तमान योग 70 साल है। आप यदि एज पढ़े होंगे, वर्तमान योग कितना है 70 साल। एज पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जिस समय का रेशियो रहे निश्चित राशि उसी समय का होना चाहिए, परिणाम भी उसी समय का प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए 70 वर्ष वर्तमान में है, रेशियो है 5 वर्ष पहले का, तो इसको ही 5 वर्ष पहले ले चलिए। वर्तमान योग 70 है, 5 वर्ष पहले ले जाने के लिए दोनों में 5-5 वर्ष घटेगा तो 10 घटेगा, तो कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ योग हो जाएगा 60, यहाँ कितना 4। पूछ किसका रहा है तो बोल रहा है बताइए माँ की वर्तमान, तो पहले माँ का निकालना है 3 से, 15 चौक 60, 15 दिया 45। लेकिन ये जो 45 आया वो 5 वर्ष पहले का है, वर्तमान पूछ रहा है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, मतलब माँ की आयु हो गया 50 वर्ष। माँ की आयु 50 वर्ष संभवतः, यहाँ लिखा है संभवतः, सॉरी दूसरा ऑप्शन देख लिए, यानी हो गया 50 वर्ष। फाइनली हम लोग का दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 947। 300 विद्यार्थियों के एक समूह में प्रत्येक विद्यार्थी 7 विषय पढ़ता है। पहले भी आया है क्वेश्चन, आगे भी आएगा। प्रत्येक विषय 50 विद्यार्थी पढ़ता है तो कुल विषय की संख्या, तो 300 के 50-50 के ग्रुप में बांट दीजिए। 50 विद्यार्थी पढ़ता है, उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी 7, तो 7 से गुना कर दीजिए। अब 50 से 6 बार में 6 सते 42, यानी फाइनली आपका 42 विद्यार्थी ऐसा है, कुल 42 विद्यार्थी ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया है। कुल विषयों की संख्या कितनी है तो विषय कुल हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 948। अब देखिए एलसीएम में सीएफ का क्वेश्चन आ गया फिर से, बोला 4,5,7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचे, 5 अंकों वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया, डायरेक्ट बोलता तब तो एलसीएम निकाल के 3 जोड़ देते, जैसे इसका एलसीएम क्या होगा तो इसका एलसीएम तो इसका गुणनफल ही हो जाएगा, क्योंकि सारे आपस में एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। तो यहाँ हो गया 140। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या शेष 3 बच रहा है तो 3 जोड़ देते 143 अंक। लेकिन कंडीशन लगा दिया है कि ऐसा स्थिति होना चाहिए 5 अंकों वाली न्यूनतम संख्या में। तो एक तरीका तो है कि आप ऑप्शन से बना सकते हो, ऑप्शन से आप ज्ञात कर लो, देख लो कि कौन 4 से भाग दे रहे हैं तो मतलब 3 शेष बच रहा है। तो पहला ऑप्शन है 4 से विभाजता का नियम है अंतिम 2 अंक, तो 77 अंतिम 2 अंक है, 4 से भाग दीजिएगा तो 76 कर जाएगा, शेष 1 बचेगा, हमें शेष 3 बचना चाहिए, पहला कैंसिल हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में 4 से भाग दीजिएगा अंतिम में तो यहाँ पे 0 3 है तब तो 3 बच जाएगा। 5 से भाग दीजिएगा अंतिम 3 है तो भी 3 बच जाएगा। लेकिन 7 से भाग दिया 14 7 98, 2 बच गया, 7 दूनी 14, फिर 6 बच गया, 9 7 63, ये तो 7 से कट जाता है, दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल। तीसरा देखिए, तीसरा 13 है, 13 में 4 से भाग जैसे देंगे तो शेष 1 बचेगा, लेकिन यहाँ 3 बचना चाहिए, ये भी कैंसिल, 3 ऑप्शन कैंसिल। तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है ये 10,083। इसको आप चेक कर सकते हैं, देखिए 4 से भाग दीजिए तो अंतिम 83 है, 80 खत्म, बच गया 3। 5 से भाग दीजिए तो अंतिम 3 है, 3 होगा। 7 से 14 7 98, बच गया 2, 7 चौका 28, फिर बच गया कितना 3। फाइनली यदि आप ऑप्शन से चेक कर लेते हैं तो हो जाता है। लेकिन आप चाहिए कि नहीं सर हमें मेथड से बनाइए, तो मेथड से बनाने का फिर एक तरीका, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लीजिए, कितना होता है 10,000, इसमें 140 से भाग दीजिए, 140 से भाग दीजिएगा तो 14 7 98, 7 बार लगेगा, 98 करिएगा तो 980 आ जाएगा, बचे कितना 20 बचेगा, फिर 1 शून्य उतारिए 200। अब कितना बार लगा तो बोलिए एक बार लगाइएगा 140, बचा कितना 60। अब 60 शेष बच गया तो होगा कैसे, तो फिर आपका हो जाएगा ये यहाँ पे कितना 10,000। हमें क्या करना है 140 में से 60 घटा, बचा कितना, तो 140 में 60 घटाएंगे तो 80, मतलब 80 और जोड़ना पड़ेगा 80, तो ये हो जाएगा इससे कटने वाला, प्लस 3 शेषफल भी बचे तो 3 और जोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा 10,080 और 3 83। ये हो गया भाग दे के विधि, ठीक है। और नहीं तो फिर आप ऑप्शन से चेक कर लो कि भाग देने पर शेष 3 कौन ऑप्शन में बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 949, ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। एक पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के समान मतलब समझ लीजिए 25 पैसे और 50 पैसे के
सिक्के समान है, समान मतलब 1:1, रेशियो में सिक्के संबंधित प्रश्न पढ़ना है। यदि उनका कुल मूल्य 22.5 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कुल मूल्य 22.5 रुपया है, 22.5, हाँ 22.5। आप भी कुल मूल्य में बदल दीजिए। एक सिक्का 25 पैसा वाला 25 पैसा, एक सिक्का 50 पैसा वाला तो 75 पैसा, कुल मिला के 75 पैसा हो गया। 0.75 निकालना है प्रत्येक प्रकार के, तो कोई भी एक से गुना कर दीजिए। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव। 25 से काट देता हूँ 25 तिहाई 75, 25 से काट देता हूँ 25 नमा 2 25, 3 से काट देता हूँ 30 तिहाई 90। फाइनली आपका आंसर आ गया 30, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या होगा 30, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 950 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए सिंपल तरीका से। √3 का मान तो पहले से भी जानते हैं 1.732 होता है, ये दे भी दिया है। उसके बाद बोल रहा है क्या 1/√3 का अनुमानित मान। तो सिंपल तरीका से बताता हूँ, नीचे √3 रहना बेकार है, उससे अच्छा है आप √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, ऊपर हो जाएगा √3 या नीचे हो जाएगा 3। अब √3 का मान दिया हुआ है 1.732, अब बटा 3, अब 3 से भाग दे दो, यहाँ पे दशमलव है रहने दो, 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा कितना, तो 5 तिहाई 15, ठीक है, दशमलव बाद में देख लेंगे, 3 अंक के बाद है, ध्यान रखना है। 5 तिहाई 15 बच गया कितना, तो बच गया आपका 2, तो 2 बच गया तो 3 से भाग देंगे तो 7 तिहाई 21, फिर बच गया 2, फिर 7 तिहाई 21। अब ऑप्शन को देखिए क्या 0.577 है, चूंकि 3 अंक हो ही गया तो यहाँ पे 3 अंक 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 0 दे देता हूँ। हम लोग का फाइनली आंसर में अनुमानित मान लगभग में आ जाएगा 0.557। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपने बहुत ही कम समय में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं, उन्हें समझाना जरूरी है, इसलिए कभी कभी समय ज्यादा लगेगा तो बोरिंग नहीं होना है। क्लियर है, एक बार में नहीं तो 2 बार में क्लियर करिए। एग्जाम है तब तो ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अधिक से अधिक जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है प्लीज उनको शेयर करिए ताकि सबको फायदा हो। क्लियर है।